नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। किसी भी इनकाउंटर में कोई अगर मर जाता है तो उसका मरना ही कहते हैं शहादत का दर्जा उसको दिया नहीं जाता। बाटला हाउस इनकाउंटर में कुत्ते की मौत मरने वाले आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देते हुए जो लोग अपनी अनर्गल बातें फैलाते हुए घूमते हैं, वही अगर धर्म के मसीहा बन जाए तो उसे क्या कहेंगे आप? एक स्टेट के छोटे से एरिया में जो अपने आप को विशिष्ट धर्म का मसीहा बना बताकर पॉलिटिकल पार्टियों के साथ डील करता रहता है और उसमें अपनी उंगली सीधी कर लेता है, तो उस आदमी को क्या कहेंगे आप? राजकीय नेताओं से संबंध बनते ही वो ऐसे कुछ बात करने लगता है जिसमें देश की एकता और अखंडता खतरे में आ जाए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अगर ऐसी ही कोई बात कोई हिंदू साधु कर लेगा तो उसके साथ क्या होगा? हमने देखा है जब जब भी हिंदू साधुओं ने कोई आक्रामक बात कह दी है तो देश की मीडिया ने उसके बारे में बहुत सारे बातें लिखी या दिखाई है। अभी फिलहाल में ही जो धर्म परिषद हुई उसमें कालीचरण महाराज ने जो भी कुछ कहा उसको बड़ा चढ़ाकर बताया गया और कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी भी धर्म संसद में कोई भी साधु थोड़ी सी भी आक्रामक बात कह दे हिंदू साधु, तो उसके बारे में क्या क्या कहना शुरू हो जाता है। और यह लिब्रांडो मीडिया का तो पूछिए ही मत। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, न जाने क्या क्या बातें ये लोग जोड़ते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली के एक मौलाना हैं जिनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ये मौलाना नहीं है, ये आतंकवादी है, देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। इनको सिर्फ मुसलमानों को भड़काना है, हिंदुओं के खिलाफ भड़काना है और भड़काकर अपना स्वार्थ साधना है। अब ये मौलाना महोदय कहते हुए भी शर्म आती है। अब ये मौलाना हर बार अपनी पार्टी को बदलता रहता है। आपको बता दूं, इसी मौलाना ने 2009 में कांग्रेस का समर्थन किया था उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन चल रहे थे। 2012 में इसी मौलाना को लगा कि अब कांग्रेस पार्टी सही नहीं है। 2012 में इन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया। 2014 में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे दिया। अब इनके हाथ फिर से कांग्रेस लगी है, क्योंकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपना कुछ वजूद ढूंढने निकली है। अब प्रियंका गांधी को वजूद ढूंढना है तो ऐसे कुछ लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। तो इन्होंने इस मौलाना तौकीर रजा को भी अपने साथ ले लिया। अब ये तौकीर रजा जब कांग्रेस के साथ हो गए, अब आप ध्यान रखिए, अगर एक ही आदमी अलग अलग वक्त अलग अलग पार्टियों को समर्थन देता है तो इसका मतलब होता है उसको वहाँ से पैसे मिल रहे हैं। अपने महाराष्ट्र में भी कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जाके अलग अलग लोगों को अपना समर्थन पत्र, अपनी संगठन का समर्थन पत्र देते हैं। मतलब वो औरंगाबाद में आए तो किसी अपक्ष को दे देते हैं, मुंबई में जाए तो किसी कांग्रेस वाले को देते हैं, ठाणा में जाए तो राष्ट्रवादी वालों को देते हैं। ऐसे मौलाना जैसे हिंदुओं में भी बहुत सारे हैं। हिंदुओं की क्या बात करें, कुछ छोटी छोटी जातियों के संगठन होते हैं, वो भी यहाँ आके ऐसा काम करते हैं। कुछ कर्नाटक के मूल निवासी है, महाराष्ट्र में आके बसे और पूना में बस के, मतलब महाराष्ट्र में भी नहीं लेकिन अखिल भारतीय संगठन बताकर कुछ लोगों को ऐसे समर्थन पत्र बांटते फिरते हैं। उनके बारे में कभी और समय मिले तो बताऊंगा। लेकिन ये जो मौलाना है, ये मौलाना इसी तरह के समर्थन देता रहता है पैसे के बल पर। माल दो, समर्थन लो। अब 2009 में कांग्रेस, 2012 में समाजवादी पार्टी, 2014 में बहुजन समाज पार्टी, फिर 2022 में कांग्रेस, ऐसे इनके समर्थन बदलते रहे हैं। अब ये मौलाना है उत्तर प्रदेश के बरेली के तौकीर रजा। ये सौदेबाजी करने वाले मौलाना बड़े ही जहरीले, आग उगलने वाले भाषण करते हैं। यहीं तक नहीं बल्कि अपने भाषणों के बाद किसी टीवी चैनल या मीडिया पर आते हैं तो भी वह ऐसी ही अनर्गल बातें कहलाते हैं।
मतलब एंकर को तुम्हें तो जूतों से मारना चाहिए ऐसा बोलते हैं, जो और गेस्ट होते हैं उनसे मारने की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती है। अगर ऐसी ही बात, मैं फिर से दोहराता हूँ, कोई हिंदू साधु कर लेता तो उसके साथ ये दुनिया वाले, ये मीडिया वाले बहुत बुरा सलूक करते। अगर समझो कालीचरण ऐसी बात बोलता है तो उसको अरेस्ट होती है, अगर प्रज्ञा सिंह ऐसी कुछ बात बोलती है तो उसको अरेस्ट हो जाती। कोई भी साधु अगर गलती से भी कोई शब्द निकालता तो उसको अरेस्ट हो जाती, लेकिन इस मौलाना को अरेस्ट नहीं हुई। अब ये मौलाना क्या कह रहा है ये भी आपको सुनना पड़ेगा। अगर देश में हिंदू है, मुसलमान भी है, तो सारे धर्मगुरुओं को अपने अपने लोगों को ठीक से रहने की नसीहत देनी चाहिए। लेकिन ये मौलाना मुसलमान युवकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। जब तक वो मेरी सुनते हैं और ये सुनना बंद कर देंगे तब हिंदुओं के लिए ठिकाना नहीं बचेगा। ऐसा कहने वाला मौलाना क्या मुस्लिम युवकों को किस तरह से भड़का रहा है ये आप ही सोचिए। उत्तर प्रदेश में आज इलेक्शन चल रहे हैं, ये मौलाना इस तरह से भड़का रहा है तो हमें इस मौलाना के खिलाफ इस देश में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसको तो उल्टा अरेस्ट करके उल्टा लटका के फटके मारना चाहिए, लेकिन होगा नहीं अपने दुनिया में। ऐसी शिक्षाएं, ऐसी टीकाएं होती रहेंगी तो सिर्फ हिंदू साधुओं पर होगी, मुसलमानों पर नहीं होगी, क्योंकि हमने धर्मनिरपेक्षता का स्वीकार किया है। हमारे यहाँ 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो होता है क्या कहने वाले देश के पॉलिटिकल नेता बनकर पूरे देश में आज़ादी के साथ घूमते हैं। या फिल्म वालों को इस देश में रहने का डर लगता है क्योंकि मोदी पीएम बन गया है, और उसी वक्त ये जो ओवैसी जैसे बात करने वाले लोग हैं इनसे डर नहीं लगता है। ये ओवैसी की ही पार्टी का एक एमएलए मुंबई में बोलता है हम है 15 करोड़ लेकिन 100 करोड़ पे भारी होंगे, इसके ऊपर कोई गुनाह दाखिल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं। यही बात सारी दुनिया को याद रखनी चाहिए। जब जब भी इलेक्शन आते हैं तब याद रखना चाहिए। इतना ही मेरा कहना है। नमस्ते।